वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडुटेरिया 5K का सेट नंबर जो है 9th और 10th का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो कौन सा विकिरण का यूज होता है मांसपेशियों में दर्द के लिए? तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों तना है जड़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए ये तना है जड़ नहीं है। नेक्स्ट है कि बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हो? तो वो बोरी एवं कूनो जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 माह का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डॉक्टर BK राव के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है प्रकाशित किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 277 केल्विन जो होता है जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से इसको सुमेलित करना है, जिसमें दिया है कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दूध में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में। और साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू के द्वारा मिलता है। और ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है, इसको भी सुमेलित करना है, जिसका क्वेश्चन है इसका जो है फर्स्ट है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत किससे रिलेटेड है? तो VD सावरकर से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ये रिलेटेड है MN जोशी से। एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तो ये रिलेट करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से। एंड जो नौजवान सभा है ये हो जाएगा भगत सिंह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि से हुआ है? तो जो बंग विरोधी आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यूपी में है, और पीलीभीत और चंद्रप्रभा दोनों है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में है। करेरा जो है मध्य प्रदेश में है। एंड जो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में न होकर के जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है कानपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो हम लोग जो देख नहीं पाते हैं वो प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा एक ऐसा जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको भी सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया है कि जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर जो समाप्त हुआ था 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो 1579 ईस्वी में।
और इलाही संवत का शुरुआत जो हुआ था ये 1582 में न होकर के 1583 ईस्वी में या 84 में हुआ था। एंड नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है 1571 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाही, जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है, इसको भी सुमेलित नहीं है, देखना है इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो कृष्ण प्रथम जो है एलोरा की कैलाश मंदिर से का निर्माण कराए हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है रथ मंदिर का, और राजा राज प्रथम जो है ये बृहदेश्वर मंदिर का। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है ये कांची का कैलाश मंदिर का नहीं कराए हैं, बल्कि जो सेकेंड है वो कराए हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय कितनी होगी? तो वो जो वास्तविक आय होगी वो अपरिवर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो जिला न्यायाधीश होता है उनका नियुक्ति किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा होता है? तो जो पश्चिमी घाट पे वनस्पति पाई जाती है वो होती है सदाहरित। सदाहरित मतलब सदा हरा भरा रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातिपी कोंड की उपाधि धारण की थी? वातिपी कोंड की उपाधि तो ये किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा उपाधि धारण किया गया था वातिकी कोंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जो नील विद्रोह है ये हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन से समिति जो चुनाव सुधार से संबंधित है, इनमें से कौन सी वो समिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता और वोहरा समिति जो है रिलेट करता है चुनाव समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, कौन से लिफ्ट में अधिक होगा व्यक्ति का भार? तो जो ऊपर की ओर त्वरित होने पर, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी उस समय जो है व्यक्ति का भार अधिक फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो मामलुक वंश से के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश के हैं खिज्र खां और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जो लोदी वंश है ये इब्राहिम लोदी न है बल्कि बहलोल लोदी हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोदी वंश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुजुक ए बाबरी का तो ये किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, ये आंसर जो है गलत है, क्योंकि इसमें ही सभी मौसम से रिलेटेड सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड जो होता है संवेग का मात्रक है। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्दों को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान अधिनियम जो है 1976 में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं? तो ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो किसके विरोध में फेंका गया था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के विरोध में फेंका गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जो जास्कर श्रेणी है ये ही स्थित है ट्रांस हिमालय में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। तो जो दहसाला है बंदोबस्त ये टोडरमल के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो जो दाची ग्राम है ये हंगुल वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्न में से किस में जाते हैं। तो जो सभी प्रकार की सरकारी आय व्यय है वो किस में जाते हैं। तो भारतीय समेकित निधि में जाते हैं सभी प्रकार के व्यय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो रक्त का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया है ये लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश का किरण सबसे अधिक परिवर्तित होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश किरण जो है सबसे अधिक परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी। तो उस समय जो थी सतारा थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है समानांतर सरकारों में एक ज़्यादा समय से रहने वाली सरकार थी। नेक्स्ट है कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। तो जो प्रजापति थे वो सृजन के देवता कहे जाते थे उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 दिया गया इनमें से कौन एक है जो नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्यादवाद जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। तो शेख सलीम चिश्ती जो हैं वो थे अकबर के समकालीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। तो किस पुस्तक में दिया गया है। तो विनय पीठिका जो है विनय पीठिका में है बौद्ध धर्म के और संघ के संबंधित नियम वगैरह का बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुआ था 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। तो जो 12 समुद्री मील होता है इसको प्रादेशिक जल दूरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो वीरभूमि किसको कहा जाता है। तो राजीव गांधी के जो है वीरभूमि के समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। तो जो द्वितीयक रंग होता है कौन कौन होता है। तो पिकाक पीला, नीला, मैजेंटा। ठीक है, पिकाक पीला और नीला और मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो कौन सा इसमें से है जो कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है किसकी सलाह पर। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधित्व करता है जो है राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ये जो कथन है यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, इसको देख लेते हैं। दिया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम।
और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजाधिराज की। और जो है चंद्रगुप्त के नाम से ही उसी के समय में गुप्त संवत का जो है शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट दिया है कि चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था समुद्रगुप्त, जिसको क्या बोला जाता था, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था और कविराज भी कहा जाता था। और इसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी किसने, तो समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है कि इसके दरबार में जो कवि थे वो प्रसिद्ध कवि एक थे हरिसेन। हरिसेन थे जो समुद्रगुप्त की दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट दिया है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, ये हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो फाहियान था, जो कि इनके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ था कौन, तो कुमारगुप्त हुआ था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था किसके द्वारा, तो स्कंदगुप्त के द्वारा। और अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो ये था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो हम लोग एडिटेरिया का जो 5K का सेट नंबर 10 है इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था, तो जो अबुल हसन नामक चित्रकार था किस शासक का दरबारी था, तो जहांगीर का दरबारी था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो बांग्लादेश से किस किस की सीमा मिलती है, तो ये मिलता है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, सबका जो है मिलता है सीमा बांग्लादेश से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, तो कैसे है, तो पहले नीलगिरी पहाड़ी है, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची पहाड़ी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये मिलता है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल का pH मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं, तो जो 7 से होता है, 7 पर उदासीन होता है, वहाँ से 7 से कम अगर संख्या है तो वो आ जाएगा अम्ल के अंतर्गत, 5.5 या उससे भी कम होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो ये चुनाव हुआ था जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, तो वो भाग 3rd है जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई है, तो किस अधिवेशन के बाद हुई है, तो बनारस अधिवेशन के बाद हुआ है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान कौन थे, किसान नेता, तो ये थे राजकुमार शुक्ल थे जो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो जो सीमा शुल्क होता है ये प्रत्यक्ष कर के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्नेटाइड किस धातु का अयस्क है, कार्नेटाइड किस धातु का अयस्क होता है, तो ये होता है यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का। नेक्स्ट है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो जो लीनियस कहे जाते हैं ये हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो जो राज्यपाल होता है ये करता है वित्त आयोग का गठन।
नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो जो है जयदेव किस शासक के दरबारी हैं? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो जो ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर के हंटर कमीशन बना था उसी के विकास के लिए जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, अनुच्छेद 244। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है किसको? तो जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को वो अपना त्यागपत्र देता है, पंचायत का, बिहार पंचायत का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो जो रूस है ये भू आवेष्टित देश में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतीय सरकारें बनाई थी? तो ये 8 है, 8 प्रांतों में जो है सरकार बनाया गया था कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक जीन एक एंजाइम, तो बीडल एवं टैटम के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से इसको है जो सुमेलित किया करना है। तो देखिए इरिप्शिन का क्या हो जाएगा? तो इरिप्शिन का हो जाएगा 3rd नंबर की पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, और माल्टेज का हो जाएगा, माल्टेज को ग्लूकेज में बदलता है, और हो जाएगा लाइपेज का हो जाएगा शेष वसाओं का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, और जो सुक्रोज है ये सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया गया है जॉन डेल्टन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पे सबसे ज़्यादा होता है? तो ये ध्रुव पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। दिया हुआ है B1 किसका होता है? तो B1 होता है थायमिन। फिर हो जाएगा B3, तो B3 किसका होता है? तो ये हो जाएगा निकोटीन अम्ल का। और जो हो जाएगा विटामिन ई हो जाएगा, ये जो हो जाएगा टेकोफेरॉल होता है, और विटामिन के से होता है फाइलोक्विनोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल तो ये होता है 0 होता है ध्वनि की चाल जो निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों का वर्णांध होने की संभावना है, कितना % संभावना है? तो 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत की किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वन किससे है? तो ये है साइलेंट वैली। ठीक है। और जो दिया हुआ शंकु वृक्ष वन, तो शंकु वृक्ष वन कहाँ पे होता है? तो हिमालय प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदर वन में। और पतझड़ वन जो होता है ये राजस्थान में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पे बिहार के जिलों का समूह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था का निम्न प्रणालियों में कौन कृषक के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो कि कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं थे? सहायक संधि जो है वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी उसमें, तो ये जो होलकर हैं, होलकर के शासक ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो जो चंड प्रद्योत हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है बनाई गई थी कुषाण काल में। नेक्स्ट है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं? तो जो गुप्त वंश के जो शासक थे वो चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो जो निकोलो कोंटी था ये इटली का जो है यात्री था। एंड नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो ये जो संगम वंश था इसका शासन काल रहा है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे अधिक दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क कौन नहीं है? तो मैलेकाइट जो होता है लोहा का अयस्क नहीं होता। नेक्स्ट है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो जो चतुष्फलकीय होते हैं हीरे की क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है तो कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवगत लागत का सिद्धांत दिया था? तो किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था अर्थशास्त्री जो थे अवगत लागत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, दिया हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो भटनागर पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। जो अर्जुन पुरस्कार है ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और जो दादा साहेब पुरस्कार होता है ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? तो जो सिंधु और सतलज है ये दोनों नदियां जो है जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी ही होता है एंटानारिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का सबसे अधिक स्तर जो है सबसे निम्न है? तो जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर नगरीकरण का स्तर जो है सबसे निम्न पाया गया है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिसमें लिखा है कि पल्लव वंश का शासक संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था और इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। किस वंश की? तो पल्लव वंश की राजधानी। और जो मतविलास प्रहसन के लेखक जो है यहाँ पे दिया गया है महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे जो इसी वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो पल्लव वंश से संबंध रखते थे। मतविलास प्रहसन लिखा गया था और ये थे लेखक थे महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि महाबलीपुरम के एकारश्म या रथ मंदिर का निर्माण कराया था किन्होंने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है कि इसने वातपी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किन्होंने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, एकारश्म मंदिर का निर्माण बोलेगा तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट और कैलाश मंदिर का निर्माण बोलेगा तो नरसिंह
वर्मन द्वितीय ने कराया था। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी। और दंडी किनके दरबार में रहते थे? तो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्हीं का मतलब कि पल्लव वंश जो थे, पल्लव वंश के था शासक जो था, उन्हीं के दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।